हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। माँ बाप को खुशहाल देखकर बहू बेटा शौक रह गई। रामेश्वर जी और गायत्री दोनों पार्क में बेंच पर बैठे थे। गायत्री का मन उदास था, आज उनके बेटों का जन्मदिन है। रामेश्वर जी उनका दर्द समझ रहे थे, पर क्या करें, जब अपने बच्चों ने ही धोखा दे दिया तो क्या कर सकते हैं। फिर रामेश्वर जी कहने लगे, गायत्री कहाँ खोई हो तुम। कुछ नहीं जी, उन दिनों को याद कर रही हूँ जब अपने घर में तरुण और अरुण का जन्म हुआ था। जुड़वा पोतों को देखकर अम्मा और बाबूजी कितने खुश हुए थे, कितना लाड करते थे। पूरा दिन इन दोनों में ही लगे रहते थे। जब उन दोनों का एक्सीडेंट में निधन हो गया था तो दोनों को कितने दिन तक बुखार रहा था। बहुत मुश्किल से संभाले थे बच्चे। फिर दोनों अपनी पढ़ाई में लग गए थे। शकल से ही अकल से भी जुड़वा थी। सारे टीचर्स कहते दोनों भाई बहुत होशियार हैं। फिर दोनों को ही मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। जब रिश्ते आने लगे तो कोई यकीन भी ना करे, जुड़वा बहनों का रिश्ता, दोनों भाइयों के एक ही मंडप में शादी हो गई। बहू के आने के बाद तो घर में कितनी रौनक हो गई थी। साल भर कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। हमारा घूमने जाना ही हमारा दुश्मन बन गया। तुम ऐसा क्यों कहती हो गायत्री। और क्या कहूँ, मेरे ही मन में इच्छा हुई थी। अब तो घर संभालने वाली आ गई हैं, चलो सारे धर्म स्थान के दर्शन कराई। पूरा महीना लग गया था, आत्मा तृप्त हो गई थी, कितनी खुश थी मैं। पर पता नहीं मेरी परवरिश में कहाँ कमी रह गई थी, उन्होंने इतना बड़ा धोखा दिया। और दोनों ने घर बेच दिया और हमसे यह कहकर कि मम्मी हम घूमने जा रहे हैं, चले गई। वह तो जब मकान पर कब्जा लेने वाले आए तब पता चला। एक बार भी नहीं सोचा हमारे माँ बाप क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। उन्हें दोष मत दो गायत्री। मैं टीचर था, बच्चों को बताता था कि हमें कभी भी बिना पढ़े किसी पेपर पर साइन नहीं करने चाहिए, और खुद ही अपने बेटों पर विश्वास कर यह गलती कर बैठा। ठीक है, पेंशन आती है, गुजारा हो रहा है, पर अगर वृद्ध आश्रम में नहीं आते तो मकान के किराए में ही आधी पेंशन चली जाती और दुनिया को जवाबदारी अलग रह जाती। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कम से कम वृद्ध आश्रम में अपनी उम्र के लोगों के साथ दिल तो लग जाता है। हमने ही कोई ऐसे कर्म किए होंगे जो हमें ऐसी औलाद मिली। बातें कर ही रहे थे कि सामने से एक नया जोड़ा पार्क में घूमने के लिए आता हुआ दिखाई दिया। गायत्री उनको देखकर कहने लगी, लगता है शादी को कुछ महीने हुए हैं। कितनी सुंदर जोड़ी लग रही है। हम पति पत्नी दोनों बेंच पर बैठे उन्हें देख रहे थे। वह दोनों घूम रहे थे। इतने में लड़की को चक्कर आ जाता है तो वह लड़का चिल्लाता है, अन्नू क्या हुआ। अन्नू। तो हम दोनों उनके पास जाकर पूछते हैं, क्या हुआ बेटा। पता नहीं आंटी जी, मेरी अन्नू एकदम से बेहोश हो गई। तो मैं हमारी पानी की बोतल से पानी के छींटे उसके चेहरे पर मारती हूँ और थोड़ा सा पानी उससे पिलाते हैं तो वह आँख खोलती है। मैंने पूछा, क्या हुआ बेटी। पता नहीं आंटी जी, एकदम से चक्कर आ गया। कुछ खुशखबरी है क्या। आंटी जी अभी दिखाया नहीं। डॉक्टर के तो उसका पति अर्जुन उसकी चेहरे की तरफ देखता है। तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं। चलो आज तुम्हें पहले डॉक्टर के लेकर चलता हूँ। फिर वह दोनों अपने रास्ते चले गए और हम अपने रास्ते आ गए। अगले दिन जब हम पार्क में पहुंचे, वे दोनों हमसे पहले वहाँ थे, बैठे थे और हमारा इंतजार कर रहे थे। अर्जुन कहने लगा, आंटी जी आपकी बात सच थी, मैं पापा और अन्नू माँ बनने वाली है। वह लड्डू का डिब्बा देता है। तो हम कहते हैं, अरे बेटा हमें तो वैसे ही बहुत खुशी है, इन सब की क्या जरूरत। अंकल हम दोनों का कोई नहीं है दुनिया में जिसके साथ हम अपनी खुशी बांट सकें। हम दोनों ही अनाथ हैं। तो हम वह डिब्बा ले लेते हैं और दोनों को खूब आशीर्वाद देते हैं। वृद्धाश्रम आने पर सबके साथ मिठाई मिलकर बैठकर खाते हो, सारी बातें बताते। तो गायत्री जी की सहेली उनसे कहते, तुम तो ऐसे खुश रही हो जैसे तुम्हारा बेटा बहू हाँ 2 दिनों में एक प्यारा सा नाता बन गया है उनसे, या जो अपने बच्चों से नहीं मिला उसको पाने की ललक है। फिर तो हर रोज़ सुबह का इंतजार रहने लगा। अब तो यह हर रोज़ का काम हो गया था। हम लोग मिलते, खूब सारी बातें करते। अंकल जी अर्जुन तो घूमते गए थे, जो रन्नू बैठी रहती, वे अन्नू को काफ़ी हिदायतें देती, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। बेटा नौकरी करती हो, साथ में कुछ हेल्दी स्नैक्स लेकर जाया करो, कमजोरी महसूस नहीं होगी। ऐसे ही काफ़ी टाइम बीत गया। आज अर्जुन और अन्नू बहुत खुश थे क्योंकि सोनोग्राफी होने वाली थी। उसमें हम पहली बार अपने बच्चे को देखेंगे। रामेश्वर जी और गायत्री उनकी खुशी को देखकर खुश हो रहे थे। अर्जुन कहने लगा, अंकल जी आप आज तक आपने अपना घर नहीं दिखाया, आप कहाँ रहते हो। अरे बेटा तुम क्यों परेशान हो रहे हो, हम सुबह यहीं देख लेंगे। तो ठीक है अंकल, आप कल सुबह जल्दी आ जाना। तो उनके जाने के बाद गायत्री जी रामेश्वर से पूछती है, आपने बताया क्यों नहीं कि हम लोग वृद्ध आश्रम में रहते हैं। नहीं, मुझे किसी की दया सहानुभूति नहीं चाहिए। और वे दोनों वापस वृद्धाश्रम आ जाते हैं। अगले दिन अर्जुन और अन्नू बेसब्री से दोनों का इंतजार कर रहे थे, पर वे नहीं आते। कुछ देर इंतजार करने के बाद वे वापस अपने घर आ जाते हैं। 3 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं तो उन्हें चिंता होती है और जिनसे वे बात करते थे उनसे
उनके बारे में पूछते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि वे वृद्धाश्रम में रहते हैं और उन्हें बुखार हो गया था। तो कुछ सोचकर दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं ताकि उन्हें शर्मिंदा ना होना पड़े। फिर अन्नू और अर्जुन आपस में बात करते हैं और अगले दिन फिर पार्क में जाते हैं। उन दोनों को देखकर वे दोनों बहुत खुश होते हैं। कहाँ थे आप अंकल जी, पता है आपको? सोनोग्राफी में बच्चा दिखाई दे रहा था। सच अंकल, मन में कुछ अलग से ही खुशी हो रही थी। पर आप लोग आए क्यों नहीं इतने दिन? वह बेटा बुखार हो गया था। अंकल, आपके बच्चे कितने किस्मत वाले हैं जो ऐसे माता पिता मिले। हाँ, पर वे यहाँ नहीं रहते, नौकरी की वजह से जाना पड़ा। बहुत बुलाते हैं पर हमारा तो यहीं मन लगता है। अंकल, आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपको? मैं आपके बेटे जैसा नहीं लगता? क्यों, ऐसा क्यों कहा? तुम तो मेरे बेटे ही हो। तो मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ, अगर आप बुरा ना मानो तो? कहो बेटा, इतना संकोच क्यों कर रहे हो? अंकल, हमने कभी माँ बाप का प्यार नहीं देखा। दोनों ही अनाथ आश्रम में पले बड़े हैं। वहाँ पढ़ाई करवाई गई, जितनी हो सकी सहूलियत दी गई, पर माँ बाप की ममता नहीं मिली। अगर आपके बच्चों को बुरा ना लगे, इतने वे नहीं आते, आप हमारे साथ रह सकते हैं। हम आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। जब आपके बच्चे आए तो आप चले जाना। बस हम भी कुछ दिन अपना परिवार पूरा करना चाहते हैं। तो वे दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। कहते हैं, ठीक है, कल बताते हैं बच्चों से बात करके। दोनों पति पत्नी वृद्धाश्रम में जाकर अपने साथियों को बताते हैं। वे सब हमारे लिए बहुत खुश होते हैं। कहने लगे, मना मत करना उन्हें, माता पिता तो तुम्हें बेटा बहू मिल जाएंगे। अगले दिन हाँ कर देते हैं तो वह उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। एक हवादार कमरा उन्होंने उनके लिए पहले ही तैयार करके रखा था। दोनों को उसमें ले गए। अंकल जी, आंटी जी, यह आपका कमरा है। हमारा बच्चा कितना खुश नसीब है। उसके आने से पहले ही दादा दादी आ गई। थोड़े दिन दोनों को थोड़ा अजीब लगता है, फिर धीरे धीरे आदत बढ़ जाती है। अब तो अर्जुन और अन्नू उन्हें माँ पापा कहने लगे थे। गायत्री जी कुछ काम करते, अन्नू कहती, माँ मेड सब कर लेगी, आप परेशान ना हो। अब तो गायत्री जी भी अन्नू को बहू कहने लगी। उसके खाने पीने का पूरा ध्यान रखने। टाइम नज़दीक आ गया था तो उसको ऑफिस से छुट्टी मिल गई। अब तो तीनों को टाइम का पता ही नहीं चलता। एक दिन रात को अन्नू के पेन शुरू हो गया तो अर्जुन उनके कमरे में आकर बोला, माँ, अन्नू के लेबर पेन शुरू हो गए हैं। तो वे कहने लगी, घबरा मत बेटा, मैंने बैग तैयार करके रखा है। और वे ले आती हैं और सब अन्नू को लेकर हॉस्पिटल आ जाते हैं। रामेश्वर जी अर्जुन को चिंता न करने के लिए कहते हैं। कुछ समय बाद में नर्स आकर कहती, बेटा हुआ है। तो सब खुश हो जाते हैं। कुछ समय पश्चात अन्नू को कमरे में शिफ्ट कर देते हैं। तो गायत्री जी कहती हैं, अर्जुन बेटा, अपने बेटे को देखो, तुम्हारी परछाई है। पहले दादा दादी गोदी में लेंगे, फिर मम्मी पापा। इतने सम्मान से दोनों की आंखें भर आई। फिर वे दोनों बच्चे को गोदी में उठाते हैं। 3-4 दिन बाद छुट्टी लेकर घर आ जाते हैं। गायत्री जी अन्नू का बहुत ध्यान रखते हैं, सारी रस्में पूरी करवाई। जब बच्चा 3 महीने का हो जाता है तो कहने लगी, माँ अब मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ फुल टाइम आया रख लूँ जो मुन्ने को संभाल लेगी। तो गायत्री जी और रामेश्वर जी कहते हैं, आज तो कह दे, आइंदा यह बात मत कहना। इसके दादा दादी हैं संभाल लेंगे, हमारा मुन्ना आया क्यों संभालेगी? पर माँ, छोटे बच्चे के साथ बहुत काम हो जाता, आप थक जाओगी। माँ, अगर मुझसे नहीं होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। ठीक है माँ। रामेश्वर जी और गायत्री जी मन से अर्जुन और अन्नू को अपना बेटा बहू मान लिया था और उन दोनों का पूरा दिन अपने पोते को खिलाने में निकल जाता था। अर्जुन ऑफिस से आया, कहने लगा, माँ मेरा प्रमोशन हुआ। अरे वाह बेटा, यह तो बहुत खुशी की बात है। और वह गायत्री जी को कहते हैं, अरे सुनती हो, तुम्हारे बेटे का प्रमोशन हुआ, कुछ मीठा ले आओ। अभी लाई जी। इतने गायत्री जी भी मिठाई लेकर आती हैं। अन्नू भी ऑफिस से आ जाते हैं। अर्जुन कहता है, माँ प्रमोशन के साथ मुंबई में ट्रांसफ़र भी हुआ है। तो रामेश्वर जी हंसकर कहने लगे, अरे वाह, अब तो हम मुंबई भी घूमेंगे। सब हंसने लगते हैं। 15 दिन बाद वे लोग मुंबई के लिए चले जाते हैं। पूरा एक हफ्ता लग जाता है घर सेट करने में। अभी अन्नू का ट्रांसफ़र नहीं हुआ था, इसलिए वह वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। धीरे धीरे अड़ोस पड़ोस में जान पहचान होने लगती है। रामेश्वर जी शाम को अपने पोते को घुमाने के लिए पार्क में भी लेकर जाने लगते हैं। उन्हें नहीं पता था इसी सोसाइटी में उनके दोनों बेटे बहू और उनके बच्चे रहते हैं। एक दिन रामेश्वर जी और गायत्री जी प्रेम में लिटाकर वंश को घुमा रहे थे कि उनकी बहू उनको देख लेती है। तो वह वॉचमैन को बुलाकर पूछती है, यह सोसाइटी में नया कौन आया है? तो वह कहने लगा, अरे मेम साहब, आप इनको नहीं जानती? इन्हें तो कई महीने हो गए यहाँ पर आए हुए। अर्जुन साहब के मम्मी पापा हैं। तो बहू एकदम से चौंक जाती है और अपने घर आ जाती है। फिर अपने देवर पति छोटी बहन को सारी बात बताते हुए कहने लगे, यह कहीं भी रहे, हमें इससे क्या लेना देना? हमें तो पिछले 2 महीने से इन्हें पेपर साइन लेना था, इसलिए ढूंढ रहे थे। अब इनके साइन ले लेंगे तो सारे पैसे हमें मिल जाएंगे।
पर वह साइन करेंगे क्या? करेंगे, क्यों नहीं? आखिर हम उनके बच्चे हैं, उनकी प्रॉपर्टी पर हमारा और हमारे बच्चों का ही हक है। वह सोच ही रहे थे कैसे उनसे बात करें। 2 दिन बाद अर्जुन और अनु उनके फ्लैट पर खुद ही आ जाते हैं। कहने लगे, हमारे बेटे वंश का पहला जन्मदिन है, इसलिए सबको बुलाया है, आप भी जरूर आना। वे सारे तो खुश हो गए, जैसे उनकी मन की मुराद पूरी हो गई। 2 दिन बाद बच्चे के लिए गिफ्ट लेकर दोनों भाई अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर पार्टी में पहुंच गए। उन्होंने सोचा था उन्हें देखकर मम्मी पापा दौड़े आएंगे, पर वे जब वहां पर गए तो उनके मम्मी पापा ने ऐसा व्यवहार करा जैसे वे उन्हें जानते ही ना हों। फिर उन सब ने मिलकर वहाँ आपस में सलाह करी, अभी बात करना सही नहीं है, कहीं सोसाइटी वालों के सामने बेइज्जती ना हो जाए। चारों देख रहे थे कैसे अर्जुन और अनु उन दोनों को सबसे आगे रख रहे थे। उन चारों से यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि बुढ़ा बुढ़िया खुश कैसे रह सकते हैं, पर अभी उनकी मजबूरी थी, उन्हें प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन लेना था। इसलिए चुपचाप पार्टी में से आगे सोचने लगे, कल घर पर जाकर ही आमने सामने सारी बात करेंगे। अगले दिन छुट्टी थी, वे नाश्ता करके फिर अर्जुन के घर पर गए। अर्जुन कहने लगा, आइए आइए, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? हम तुमसे नहीं, अपने मम्मी पापा से मिलने आए हैं। आपके मम्मी पापा? वे यहाँ नहीं, क्या करेंगे? वह जो अंदर है वह हमारे मम्मी पापा ही हैं। एक बात तो अर्जुन चौंक जाता, फिर उसे गुस्सा भी बहुत आता है कि पहले तो छोड़ गए, अब हक जमाने के लिए आए हैं। पर वह कुछ नहीं कहता और अंदर जाकर दोनों को बुला लेता है। पहले तो चारों माफ़ी मांगते, फिर घर चलने के लिए कहते। तो रामेश्वर जी कहते हैं, हम अपने घर में ही बैठे अपने बेटे बहू के साथ ही रह रहे हैं। पापा, ऐसा कहने से कोई किसी का बेटा बहू नहीं हो जाता। आपके बेटे बहू तो हम ही रहेंगे। अर्जुन और अनु एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, कहीं सच में यह माँ पापा को अपने साथ ना ले जाएं। रामेश्वर जी कहने लगे, तुम निकलो यहाँ से, दोबारा मत आना, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है पापा, आपको यहाँ रहना है तो रहो, पर आपको यह पेपर साइन करने पड़ेंगे। कैसे पेपर हैं? जो गांव में मुकदमा चल रहा था वह आप जीत गए थे। 2 महीने पहले चाचा जी का फ़ोन आया था, हमने आपको बहुत ढूंढा और आप हमें कहीं नहीं मिले। आप इन पेपर पर साइन कर दीजिए, 1-2 लाख आपको चाहिए तो दे देंगे। तो रामेश्वर जी गायत्री जी को बहुत गुस्सा आया। वो कहने लगे, वह ज़मीन मेरी थी और उस पर मेरा ही हक है, तुम्हारा उससे कुछ लेना देना नहीं है। आप वह प्रॉपर्टी मेरे बेटे बहू अर्जुन की है। तो अर्जुन आकर कहने लगा, पापा आप इन्हें दे दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप और माँ का आशीर्वाद हमें मिलता रहे। ज़्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। पता नहीं हमारे माँ को क्या सिखा दिया जो यह हमारे खिलाफ हो गई। हम सबको बताएंगे सोसाइटी में। रामेश्वर जी कहने लगे, क्या बताओगे? कि हमने अपनी माँ के साथ क्या करा? कैसे उनसे धोखे से साइन करवाकर सब कुछ बेचकर उन्हें रोड पर अकेला छोड़कर भाग गए और पैसों के लिए ही दोबारा माँ याद आए हैं। तुम क्या कहोगे? मैं बुलाता हूँ सोसाइटी वालों को। तो चारों का मुंह एकदम से पीला पड़ेगा, चुपचाप वहाँ से चलेगा। अर्जुन कहने लगा, माँ पापा आपके आशीर्वाद से किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप यह प्रॉपर्टी उनको दे दीजिए। नहीं बेटा, यह मेरे पोते वंश का हक है, उसी को दूंगा, इसलिए तुम कुछ नहीं कहोगे। कुछ दिन बाद पता चला कि वे सोसाइटी छोड़कर कहीं और चले गए हैं। इतने वह दोनों पति पत्नी रहे। अर्जुन और अनु ने उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने दी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आपको क्या लगता है जो रामेश्वर जी और गायत्री ने अपने बच्चों के साथ किया सही था? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।